गुड मॉर्निंग। मैं विपिन कुमार मैथमेटिक्स क्लासेस में क्लास 6 के लिए चैप्टर नंबर 7 डेसिमल। आज 7 चैप्टर स्टार्ट हो रहा है डेसिमल, तो देख लेते हैं चैप्टर नंबर 7 डेसिमल। इसमें सबसे पहले जो हमें पढ़ना है वो है डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन क्या होते हैं? द फ्रैक्शन इन विच डिनोमिनेटर्स आर 10, 100, 1000 एक्सेट्रा आर नोन एज द डेसिमल फ्रैक्शन। वो फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर में, जिनके नीचे 10 आता है, 100 आता है, 1000 या 10,000, मतलब इसके बाद में 1 के बाद 0 आती हैं, तो वही हमारा क्या बोला जाता है? डेसिमल फ्रैक्शन बोला जाता है। अब डेसिमल फ्रैक्शन विद 10 एज डिनोमिनेटर, वो फ्रैक्शन जिसमें 10 डिनोमिनेटर में होता है, तो उसको क्या लिखते हैं? जैसे 1/10 हो गया, 1/10 है, नीचे कितनी जीरो है? अब ये ध्यान रखना है आपको, नीचे जितनी जीरो होंगी, 10 में कितनी जीरो आती है? 1, तो आपको पीछे से कोई भी नंबर है, जैसे लिखा हुआ है 257 और उसके अपॉन 10 लिखा हुआ है, तो 10 में कितनी जीरो है? 1, तो पीछे से 1 डिजिट छोड़ने के बाद पॉइंट लगाएंगे। सिमिलरली हेयर 1 लिखा हुआ है, तो 1 को छोड़ के, एक डिजिट है उसको छोड़कर ही पॉइंट लगाएंगे, तो यहाँ पर पॉइंट लग गया 0.1। और पॉइंट के अगर कुछ नहीं होता है तो वहाँ पर आप 0 लिख सकते हैं, और नहीं भी लिखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। पॉइंट से पहले आप कितनी भी जीरो लगा सकते हैं, या नहीं भी होगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे 2/10 है तो नीचे 1 0 होगी, तो पीछे से एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लग जाएगा। 15/10 में एक डिजिट छोड़ के, पीछे से 1 डिजिट छोड़ दी, 5 छोड़ दिया, 5 के बाद पॉइंट लगेगा, तो 1.5 हो गया। ऐसे इसमें बता दिया मैंने, एक डिजिट छोड़ने के बाद पॉइंट लगेगा, 7 को छोड़ देंगे, 7 के बाद छोड़ने के बाद पॉइंट लगेगा पीछे से, तो 25.7 इसका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली डेसिमल फ्रैक्शन विद 100 एज डिनोमीटर, वो जिसमें 100 डिनोमीटर होगा। अब 100 में कितनी जीरो होती है? 2, तो आपको 2 डिजिट छोड़कर ही क्या लगाना है? डेसिमल लगाना है। अब यहाँ पर देखो 257 पर 2 डिजिट छोड़ा, एक 7 छोड़ा, एक 5 छोड़ा, उसके बाद पॉइंट लगा है। अब यहाँ पर लिखा 1/100। अब 1/100 तो ऊपर कितनी डिजिट है? केवल एक ही डिजिट है, आपको 2 बनानी पड़ेगी उसके आगे 0 लगा के, क्योंकि 1 में और 0 1 में एक ही कोई फर्क नहीं होता, ये दोनों 1 ही है। तो यहाँ पर एक वाली ये डिजिट छूटेगी, एक वाली ये छूटेगी, उसके बाद पॉइंट लगेगा, तो 0.01 होगा या 0.01 होगा, एक ही बात होगी वो। ऐसे 2 में भी 0.02 बैठेगा, 15 में 0.15, 15 से पहले डिजिट पॉइंट लगेगा। क्यों? क्योंकि 15 में 2 डिजिट्स आ रही हैं और 2 डिजिट से पहले ही पॉइंट लगेगा, ये मैंने बता दिया आपको। ऐसे अब 1000 आएगा, वो जिनके डिनोमिनेटर में 1000 होता है, बस ध्यान रखना आपको 1000 में कितनी जीरो होती है? 3, तो ऊपर से आपको पॉइंट के बाद 3 डिजिट ही बनानी है। 1 लिखा हुआ है, उसके आगे आप 2 जीरो लगाएंगे, तो 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, अब उसके पहले पॉइंट लगेगा, तो 0.001 या 0.001। ऐसे ही 0.002 बनेगा 15 के लिए। 2 डिजिट हमारे पास अवेलेबल हैं और इसके आगे हमें 0 लगानी पड़ेगी, उसके बाद पॉइंट लगेगा, तो 0.015। तो 57 में 3 डिजिट अवेलेबल हैं, हमें 3 डिजिट के बाद ही पॉइंट लगाना, तो 0.57 हो जाएगा। ऐसे अगर 4 0 आती है, 5 0 आती है, तो आप इजीली कर लोगे। अब आते हैं नेक्स्ट, डेसिमल्स क्या होते हैं। हमने डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ा था, अब डेसिमल्स क्या होते हैं? द नंबर एक्सप्रेस इन अ डेसिमल फॉर्म आर कॉल्ड डेसिमल नंबर्स। जिन नंबर्स को हम डेसिमल की फॉर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं, उन्हीं को हम डेसिमल्स बोलते हैं। जैसे ये वाला, ये डेसिमल है, ये भी डेसिमल है, ये भी डेसिमल है, क्योंकि इनके बीच में डेसिमल आया हुआ है, ठीक है, तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? डेसिमल। अब डेसिमल के 2 पार्ट होते हैं। डेसिमल हैज 2 पार्ट, वन इज होल पार्ट एंड अदर इज द डेसिमल पार्ट। 2 पार्ट होते हैं और बीच में जो डॉट लगा हुआ था उसको हम डेसिमल बोलते हैं। अब यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं आपको, यहीं पे ही देखो, जैसे लिखा हुआ है 2.57, तो जो पॉइंट से पहला पार्ट है इसको बोलेंगे हम होल पार्ट, ये हमारा होल पार्ट है। और पॉइंट के बाद जो 57 है, 57, ये हमारा डेसिमल पार्ट है और बीच में डेसिमल लगा हुआ है। तो पॉइंट से पहले वाला होल पार्ट होगा और पॉइंट के बाद वाला डेसिमल पार्ट होगा। अब आते हैं डेसिमल प्लेसेस। डेसिमल प्लेस क्या होता है? द नंबर ऑफ डिजिट्स कंटेन्ड इन अ डेसिमल पार्ट ऑफ अ डेसिमल गिव्स द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। अब देखो, इसने बोला है कि डेसिमल पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट्स होती हैं वही डेसिमल प्लेस होता है। अब इसमें कितनी डिजिट है? यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर भी 2 हैं, इनमें सब में 1 होगी और इसमें सब में 3 होगी, तो 3 डेसिमल प्लेस, ये 2 डेसिमल प्लेस, ये 1 डेसिमल प्लेस। ये 1 डेसिमल प्लेस है क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही डिजिट आ रही है, इसमें 2 आ रही है तो 2 डेसिमल प्लेस हो गया, इसमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट आ रही है तो 3 डेसिमल प्लेस हो गया। लाइक एंड अनलाइक डेसिमल। लाइक एंड अनलाइक डेसिमल क्या होंगे? जब डेसिमल प्लेसेस सेम होंगे, मतलब 2 डिजिट के बाद ही पॉइंट लगा हुआ है दोनों में, 2.07
और 67.25, तो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 2, यहाँ पर भी 2 है, तो इनको बोलेंगे हम लाइक डेसिमल। अगर यहाँ पर पॉइंट के बाद 2.6 हो जाता है और 7.54 हो जाता है, तो अब ये क्या, इस पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहाँ पर 2 डिजिट है, तो अनलाइक डेसिमल हो गए। इनको लाइक में कन्वर्ट करने के लिए 2.5 को और 6.78 को लाइक में करने के लिए आप क्या करोगे, इस पॉइंट के बाद जिसमें 2 डिजिट है तो यहाँ पर भी 2 डिजिट बना लोगे, बाद में क्या लगा लोगे, इसके 0 लगा दोगे, तो 2.50 2.78 भी लाइक बन गए। अगर ये 0 हटा देते हैं हम यहाँ से, तो अब ये अनलाइक फ्रैक्शंस है। ठीक है, उसको आप क्या करेंगे, सेम बनाने के लिए, लाइक बनाने के लिए 0 ऐड करेंगे बाद में। अब आता है कंपैरिजन ऑफ डेसिमल। डेसिमल को कैसे कंपेयर करते हैं कि कौन सा डेसिमल बड़ा है, कौन सा डेसिमल छोटा है, उसको कंपेयर करने के लिए देखते हैं क्या करना होता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, द डेसिमल विद द ग्रेटर होल नंबर इज द ग्रेटर डेसिमल नंबर। सबसे पहले आपको होल नंबर देखना है, आपको डेसिमल पार्ट देखना ही नहीं है स्टार्टिंग में, सबसे पहले आपको होल पार्ट देखना है, पॉइंट से पहले का नंबर। पॉइंट से पहले अगर जो बड़ा होगा वही नंबर ग्रेटर माना जाएगा। अगर वो इक्वल हो जाता है तो उसके बाद आप बाद के नंबर नहीं देखेंगे, बाद के डिजिट्स देखना शुरू करेंगे, पहले टेंस प्लेस की, फिर 100 की, फिर 1000 की। अभी बताऊंगा आगे कैसे, देखो इधर दिखा देता हूं मैं आपको। अगर नंबर लिखा हुआ है 4.76 और यहाँ पर लिखा हुआ है 4.285, अब यहाँ पर देखो पॉइंट से पहले डेट देखनी है, 4 है और 4 है, ये दोनों तो इक्वल है। अगर ये यहाँ पर 8 हो जाता तो ये ग्रेटर हो जाता ये वाला, लेकिन अभी 8 नहीं है, दोनों सेम है। तो अब क्या करना है आपको, अब ये बताना दोनों 4 इक्वल हो गए, पॉइंट के बाद की डेट देखनी है। वैसे यहाँ पर 285 लिखा हुआ है, यहाँ पर 76 लिखा हुआ है। अब आप बोलोगे ये ग्रेटर हो गया, नहीं होगा। ग्रेटर क्यों नहीं होगा, क्योंकि पॉइंट के बाद पहले डिजिट देखते हैं, पॉइंट के बाद क्या आ रहा है यहाँ पर 7 और यहाँ पर क्या आ रहा है 2, तो यही ग्रेटर माना जाएगा। अगर आप इसको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो उसके बाद एक 0 लग जाएगी। अब 3 डिजिट हो गई, यहाँ पर भी 3 डिजिट हो गई। अब देखो कौन सा ग्रेटर है, अब भी 760 ही ग्रेटर आएगा, 285 छोटा रह जाएगा। इसलिए पॉइंट के बाद आपको क्या करना है, पहली डिजिट देखनी है, पॉइंट के बाद पहली डिजिट, उसके बाद अगर ये भी सेम होती है तो फिर सेकंड डिजिट, और फिर सेम होती है तो फिर थर्ड डिजिट। अब आपके समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 आता है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू द फिगर्स। आपको फिगर्स में लिखना है, सिंपली है, आप इसको बुक में भी कर सकते हो, बुक में ही करना है ये। अब देखो लिखा 58.63, तो 58.63 इजीली लिख सकते हो आराम से। अब लिखा 124, तो 124 लिखेंगे पहले, फिर उसके बाद पॉइंट बोला उसने तो पॉइंट लगा लेंगे। 425, तो 425। ध्यान रखना पॉइंट के बाद ही जो डिजिट होंगी वो सिंपली बोली जाएंगी, मतलब अलग अलग डिजिट्स में बोली जाएंगी, एक साथ नहीं बोलेंगे। 425 नहीं बोलेंगे, 425 बोलेंगे। नेक्स्ट है 7.676, 7.76 सिंपली लिखना है, हो गया। ऐसे 19.8 आप लिख लोगे, 19.8 लिख लोगे आप इसको। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट्स, आपको हर डिजिट की प्लेस वैल्यू बतानी है। अब प्लेस वैल्यू देख लो कैसे बनानी है, यहाँ पर दिखा रखी है, लिखा हुआ 14.83, तो प्लेस वैल्यू पहले सबसे पहले 1 की आएंगे, तो 1 कौन से प्लेस पर है, 1 टेंस प्लेस पर है, तो इसकी 10 हो गई। अब ये 1 प्लेस पर है तो 4 1 4 ही हो जाएगी। अब ये 8 है, पॉइंट के बाद पहले डिजिट के बाद आ रहा है तो 1 0, तो इसके अपॉन 10 आएगा। और 3 पॉइंट के 2 डेसिमल बाद है तो इसके अपॉन 100 आएगा। ध्यान रखना पॉइंट की जितनी भी डिजिट बाद होगा उतने ही अपॉन में 10 100 या 1000 आते चले जाएंगे। नेक्स्ट देखो एक और 46.075, तो 46, तो 40 + 6, तो एक तो 40 होगा, दूसरा 6 होगा। अब पॉइंट के बाद पहली डिजिट है तो 0 का तो 0 या 0/10 भी लिख सकते हो। पॉइंट के बाद दूसरा डिजिट है तो अपॉन 100 जाएगा, और पॉइंट के बाद थर्ड डिजिट है तो अपॉन में 1000 जाएगा। भी आपको क्लियर हो गया होगा। एक और देख लो उसका 5370, तो 5 का 1000 जाएगा, 3 का 100 जाएगा, 7 का 70 का मतलब 70 जाएगा, और 0 का तो 0 ही रहता है। उसके बाद 3 1 प्लेस पर है, मतलब 10th प्लेस पर है, पॉइंट के बाद पहले डिजिट है तो अपॉन 100 10, और 4 जो है वो पॉइंट के बाद सेकंड डिजिट पर है तो अपॉन 100 जाएगा। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में, जैसे अभी आपने ये लिखे थे अलग अलग, उनको प्लस करके लिखना है, बस प्लस की फॉर्म में लगा देना है। जो आपने ये लिखे हुए हैं इनको बस बीच में प्लस लगा के लिखना है, इनको बीच में आप प्लस लगा के लिखोगे तो ये क्या बन जाएंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म बन जाएगी।
देखो जैसे यहाँ पे दिखा रखी है एक्सपेंडेड फॉर्म 67, तो 6 का 60, 7 का 7 प्लस 8 के पॉइंट के बाद पहली डिजिट है तो अपॉन 10 जाएगा, और 3 के पॉइंट के बाद दूसरी डिजिट है तो अपॉन 100 जाएगा, और बीच में साइन प्लस का लग जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट वाला भी है 24.675, 24 तो 20 प्लस 4 पॉइंट के बाद 6 अपॉन 10 जाएगा, सेकंड प्लेस पर है तो अपॉन 100 जाएगा, और थर्ड प्लेस पर है 5 तो अपॉन 1000 जाएगा। अब यहाँ पर देखो 8.006, तो 8 का तो 8 हो गया, 0 का 0.10, फिर 0/100 और 6 का 6/1000, क्योंकि पॉइंट के बाद थर्ड डिजिट है। इसका अपॉन 110 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप बुक में कर लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 4 में इसको अभी आपने इनको ऐसे लिखा था, अभी उल्टा रिवर्स करना, आपको इनको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो 40 प्लस 6 तो कितना हो गया, 46 हो गया, और पॉइंट के बाद 10 है तो वंस प्लेस पर जाएगा, 100 है तो दूसरी प्लेस पर आएगा। ऐसे यहाँ पर 578, तो 578 पॉइंट लग जाएगा। पॉइंट के बाद 10 है तो पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट पर, 100 है तो पॉइंट के बाद सेकंड डिजिट पर, और 1000 है तो पॉइंट के बाद थर्ड डिजिट पर। ऐसे ये भी करने हैं आपको, ये भी आप इजीली कर लोगे। अब यहाँ पर देखो 805, तो 800 टेंस पर कुछ नहीं है तो वहां पर 0 आ गया, 805 हो गया ये, तो उसका लिखा हमने 805 लिखा, उसके बाद पॉइंट लगाया। अब उसके बाद दे रखा है 8/10, तो अपॉन 10 है, पॉइंट के बाद पहले डिजिट पर जाएगा, और उसके बाद 100 नहीं दे रखा, 1000 दे रखा है, तो 100 वाली डिजिट क्या हो जाएगी 0, और 1000 पर जाएगा 6। क्लियर हो गया, आप कर लोगे आप इसको इजीली। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू लाइक डेसिमल। लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना है, मैंने आपको बताया है। आपको क्या करना है, पहले आपको चेक करने की सबसे ग्रेटेस्ट डेसिमल प्लेस कितना है। ये देखो 1 डेसिमल प्लेस है, ये 2 डेसिमल प्लेस है, 3 डेसिमल प्लेस है। सबसे ज़्यादा डेसिमल प्लेस कितना है, 3 डेसिमल प्लेस। तो आपको इन सबको, इन दोनों को भी 3 डेसिमल प्लेस बनाना है, और 3 डेसिमल प्लेस बनाने के लिए लास्ट में 0 ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर कितना है, 1 है, यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेस है, यहाँ पर 3 डेसिमल प्लेस है, तो इसको 1 है और 3 बनाना है तो 2 0 पीछे लगा देंगे। इसमें 2 है, एक 0 ऐड हो जाएगी तो 3, और इसमें तो पहले 3 है तो ये एज इट इज रहेगा। ऐसे ही वाला, इसमें 1 डेसिमल प्लेस, इसमें 2 डेसिमल प्लेस, इसमें 2 डेसिमल प्लेस, इसमें 1 डेसिमल प्लेस, तो सबसे ज़्यादा 2 डेसिमल प्लेस है, तो इसको भी 2 बनाया 1 0 लगा के, ये तो 2 पहले ही है, ये भी 2 है, और इसमें भी 1 0 लगा के क्या बना दिया, 2 डेसिमल प्लेस। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या करना है, साइन लगाना है, व्हिच इज ग्रेटर। अभी बताया मैंने 84 बड़ा होगा कि 76 बड़ा होगा, तो 84 ग्रेटर हो गया सिंपली, तो ये वाला साइन ऐसे लग जाएगा। अब इसमें 7 आ रहा है, स्टार्टिंग में 7 आ रहा है, तो दोनों इक्वल हो गए। 7 के बाद फर्स्ट डिजिट पर क्या है, 6 है, यहाँ पे फर्स्ट डिजिट के बाद क्या है, 6 है, तो दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। उसके बाद सेकंड डिजिट पर यहाँ पे 0 है, यहाँ पर 8 है, तो 8 वाला ग्रेटर हो गया। ऐसे ही 8 पॉइंट ये वाला देखेंगे, पहला तो 8 इक्वल हो गया, उसके बाद 3 है, और इसके बाद यहाँ पर 4 है, तो 4 वाला ग्रेटर हो जाएगा। अब आप इजीली कर लोगे इसको। अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में भी ऐसे करना है। देखो यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर, 0.6, 6.6, 6.06, 66.6 और 0.06। सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर, तो असेंडिंग ऑर्डर ए से स्टार्ट होता है, सबसे छोटा आएगा सबसे पहले, तो सबसे छोटा स्टार्टिंग में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो 0 इसमें है स्टार्टिंग में सबसे छोटा, और सबसे छोटा 0 इसमें है। अब उसके बाद 0 के बाद यहाँ पर 6 आता है, और 0 के बाद यहाँ पर 0 आता है, तो उससे भी छोटा ये बैठ गया, तो सबसे पहले ये लिखेंगे 0.06, उसके बाद 0.6 लिखेंगे। तो ये दोनों टर्म हमारी कंप्लीट हो गई है, इनको तो अब छोड़ दो। अब 6 और 6, ये तो 66 है तो सबसे बाद में जाएगा, और 6.6 और 6.0, तो 0 छोटा है तो पहले 0 आएगा, 6.06 और फिर 6.6 आएगा, और 6 हमारा लास्ट में चला गया। ऐसे 3.3, 3.303, 3.033, 0.33 और 3.003। सबसे पहले स्टार्टिंग में सबसे छोटा 0 है, तो सबसे 0 वाला लिखेंगे सबसे पहले, तो ये हमारा लिख लिया हमने। अब उसके बाद 3 वाला देखेंगे, 3 के बाद सब में 3 है, बाकी सब में 3 है स्टार्टिंग में, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3 और इसमें भी 3। अब 3 के बाद देखो यहाँ पर 3 आ रहा है, यहाँ पर भी 3 आ रहा है, यहाँ पर 0 आ रहा है, यहाँ पर भी 0 आ रहा है, तो इन दोनों को तो छोड़ दो भी। ये देखो 0, ये 0,
अब उसके बाद क्या है, यहाँ पर 3 आ रहा है, यहाँ पर 0 आ रहा है, तो ये वाली टर्म पहले बैठेगी, तो 0.3003 और फिर उसके बाद 3.033। अब हमारे जो 2 नंबर बचेंगे वो ये दोनों बचे हैं, 3.3 3.3 सेम हो गया। उसके बाद यहाँ पर तो 0 ही है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, यहाँ पर कितना आ रहा है 3, तो ये ग्रेटर हो गया। तो पहले आप क्या लिखेंगे, ये ग्रेटर हो गया तो छोटा वाला पहले लिखेंगे 303, ये 300 ये वाला पहले आएगा और ये वाला बाद में आएगा, इसको सही करके लिख लेना आप। नेक्स्ट है डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। सेम डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले आपको बड़ा लिखना है, फिर छोटे से चलते जाना है। तो पहले 73 लिखा सबसे बड़ा, उसके बाद 8 वाला लिखा और 8 वाला, 8 के बाद 7 है, 8 के बाद 0 है, तो 7 वाला बड़ा हो गया, ये पहला लिखा गया। उसके बाद 7 3 है और यहाँ पर 7 3 और उसके बाद 3 आ रहा है, इसके बाद कुछ नहीं आ रहा, तो 0 है, तो ये ग्रेटर हो गया और ये सबसे छोटा हो गया। ऐसे इसको कन्वर्ट करके लिखना है। तो एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको इसमें अब कोई क्वेरी होती है, कुछ चीज़ ऐसी है जो समझ में नहीं आ रही है, तो आप वो मेरे से पूछ सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।